ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक महात्म्य के छठे अध्याय का श्रवण करें। नारद उवाच नाड़ीद्वयावशिष्टायां रात्र्यां गच्छे जलाशयं तिलदर्भाक्षतैः पुष्पगन्धाद्यैः सहिता शुचिः। नाड़ीद्वयावशिष्टायां रात्र्यां यानी दो घड़ी रात जब बाकी रहे, दो घड़ी एक घड़ी का 24 मिनट यानी 48 मिनट सूर्योदय होने में जब बाकी रहे तभी वह बिस्तर से उठ जाए। गच्छे जलाशयम जलाशय पर जाए। तिल दर्भाक्षतैः पुष्प गंधाद्यैः सहिता शुचि। तिल दर्भ माने कुश और अक्षत, पुष्प और गंध माने चंदनादि लेकर के शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। मानुषे देव खाते चा नद्यामथ च संगमे। मानुषे माने मनुष्य के द्वारा बनाए गए यानी नहर, नहर के अपेक्षा देव खाते च, देव खाते कहते हैं झरने को। नहर की अपेक्षा 10 गुना झरना। और नद्यामथ संगमे मानुषे देव खाते चा नद्यामथ च संगमे क्रमात् 10 गुणम स्नानम तीर्थे तद्विगुणम स्मृतम। अच्छा कहते कि नहर की अपेक्षा 10 गुना झरने में, और झरने से 10 गुना नदी में, और नदी से 10 गुना पुण्य संगम पर स्नान करने से का फल कहा गया है। और तीर्थ में स्नान करने का तो इसका दूना फल हो जाता है। विष्णु स्मृत्वा ततः कुर्यात् संकल्पम स्नपश्चा तीर्थाय देवताभ्यस्य क्रमाद अर्घ्यादि दापयेत। विष्णु स्मृत्वा भगवान विष्णु का स्मरण करके संकल्प करके तब स्नान करे। और स्नानार्थ पहले संकल्प करे, फिर तीर्थ में तीर्थाय देवताभ्यस्य क्रमादि अर्घ्यादि दापयेत। तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्यपाद्य आचमनी आदि दे। अर्घ्य का मंत्र है नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने। नमः कमलनाभाय, हे भगवान कमलनाभ आपको प्रणाम है। नमस्ते जलसायिने, हे जलसाई भगवान आपको प्रणाम है। नमस्ते सुहृषिकेश, हे भगवान ऋषिकेश आपको प्रणाम है। गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते, हमारे इस अर्घ्य को आप ग्रहण करें, आपको प्रणाम है। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे यतो विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा सन्निदधे पदम। वैकुंठ में, प्रयाग में तथा बदरिकारण्य में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए और वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे तेरैव सहिता सम्यक मुनिर्वेद मखान्वितैः। मतलब इसका ये हुआ जहाँ कहीं भगवान विष्णु ने अपना चरण रखा वहाँ पर ऋषि लोग तेरैव सहिता सम्यक मुनिर्वेद मखान्वितैः, वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन। कार्तिक के महीने में हे भगवान प्रातः काल स्नान करूँगा। प्रीत्यर्थम तब देवेश दामोदर यथाविधि। हे भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए, हे दामोदर, हे देवताओं के भी ईश्वर, आपके कृपा से आपकी कृपा पाने के लिए मैं प्रातःकाल कार्तिक में स्नान करूँगा।
ध्यात्वा नत्वा च देवेशं जलेऽस्मिन् स्नातुमुद्यतः तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनिश्यतु। ध्यात्वा नत्वा देवेशम जलेऽस्मिन् स्नातुमुद्यतः, हे भगवान आपका ध्यान करके और आपको प्रणाम करके इस स्थान पर मैं जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से तव प्रसादात पापम में दामोदर विनश्वति, आपकी कृपा से आपके प्रसाद से मेरे पाप नष्ट हो जाए। अर्घ्य का मंत्र है व्रतिनः कार्तिके मासी स्नातस्य विधि वन मम गृहाणार्घम मया दत्तम राधया सहितो हरे। हे भगवान, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ दे रहा हूँ। आप गृहाणार्घम मया दत्ता राधया सहितो हरे, राधा के सहित इसको आप ग्रहण करें। नित्य नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पाप नाशने गृहाणार्घम मया दत्तम दानवेंद्र निषूदन। नित्य नैमित्तिके कृष्ण, नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए कृष्ण कार्तिके पाप नाशने, हे भगवान, और गृहाणार्घम मया दत्तम दानवेंद्र, हे भगवान, प्रबल राक्षसों के नाश करने वाले, हे भगवान, इस कार्तिक महीने में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। स्मृत्वा भागीरथीं विष्णुं शिवं सूर्यं जले विशेत नाभिमात्रे ततस्तिष्ठेत व्रती स्नायाद यथा विधि। कहते हैं कि स्मृत्वा भागीरथीं विष्णुं, भगीरथ को स्मरण करके, भगवान विष्णु का स्मरण करके, भगवान शिव का स्मरण करके, सूर्य नारायण का स्मरण करके जल में प्रवेश करे। नाभिमात्रे ततस्तिष्ठेत, नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर और विधि पूर्वक स्नान करे। तिलामलक चूर्णेन गृहीत स्नानम समाचरेत विधवा स्त्री यतीनाम तो तुलसी मूल मृत स्नया। गृहस्थ व्यक्ति तिलामलक चूर्णेन, तिल और आंवले के चूर्ण लगाकर स्नान करे। और विधवा स्त्री यतीनाम तो तुलसी मूल मृत स्नया, विधवा स्त्री और तपस्वी लोग, साधु लोग तुलसी के मूल की मृत्तिका, तुलसी के जड़ की मृत्तिका लगा करके स्नान करें। सप्तमी दर्श नवमी द्वितीया दशमी शुचा त्रयोदश्याम नव स्नायात धात्री फल तिलैः सहा। अब किस किस दिन मना है कि उस दिन आंवले के चूर्ण और तिल को लगा करके स्नान नहीं करना चाहिए, उसको बता रहे हैं कि सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथि को आंवला तथा तिल से स्नान न करे। आदौ कुर्यान मल स्नानम मंत्र स्नानम तथा परम स्त्री शूद्राणाम न वेदोक्तैर मंत्रैस्तेषां पुराणजैः। प्रथम मल स्नान करके मतलब अपने शरीर को शुद्ध करने का स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नान मंत्राः, स्नान का मंत्र है त्रिधा भूत देव कार्यार्थम यह पुरा सक्त भावनः भक्त भावनः स विष्णु सर्व पापघ्नः पुनातु कृपया त्रमाम। ये मंत्र सब लोग बोलें, ये पौराणिक मंत्र हैं। कहते हैं कि स्नानार्थ मंत्र, जिस स्नान का मंत्र त्रिधा भूत देव कार्यार्थ, जो भगवान देवताओं के कार्य के लिए तीन हो जाते हैं, पहले हो चुके हैं। सब विष्णु सर्वपापघ्नः पुनातु कृपया त्रमाम, वह पाप को हरने वाले विष्णु भगवान अपनी कृपा से हमको पवित्र बनावें। विष्णुराज्ञामनुप्राप्य कार्तिक व्रत कारकान रक्षन्ति देवास्ते सर्वे माम पुनातु सभासवा। भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र करें। वेद मंत्रा सबीजाश्च सारास्या मखान्विता कश्यपाद्याश्च मुनयो माम पुनन्तु सभासवाः। समस्त वेद मंत्र और समस्त बीज, सारहस्य, यज्ञ, कश्यपादि मुनि, ये सब मुझको इंद्रादि समस्त देवता और वेदों के मंत्र, ये सब मुझको पवित्र करें।
गंगाद्याः सरितः सर्वास्तीर्थानि जलदानदाः ससप्तसागराः सर्वे मां पुनन्तु जलाशयाः। गंगा आदि सारी नदियाँ, सर्वास तीर्थानि जलदा नदाः, समस्त तीर्थ जलदा समुद्र और नदियाँ, समस्त जलाशय जल देने वाले जलाशय, ससप्त सागराः सातों समुद्र, सर्वे माम पुनन्तु जलाशयाः और सब कुछ है जलाशय माने तालाब, ये सब जलाशय हमको पवित्र के। गंगा आदि सारी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र, समस्त जलाशय, ये सब हमको पवित्र करें। पतिव्रता स्वदित्याद्यायक्षाः सिद्धा सपन्नगाः ओषध्या पर्वताश्चापि मां पुनन्तु त्रिलोकजाः। आदित्यादि सती नारियाँ, पतिव्रतास्तु आदित्याद्या, आदित्या आदि पतिव्रता नारियाँ, यक्षाः यक्ष, सिद्धाः सिद्ध, सपन्नगाः माने सर्पलोग, औषध्या समस्त औषधियाँ और समस्त पहाड़, पर्वताश्चापि माम पुनन्तु त्रिलोकजाः तीनों लोकों के पर्वत मुझको पवित्र करें। ये भी स्नात्वा व्रति मंत्रैर हस्तन्यस्त पवित्र कहा देवर्षि मानवान पितृम स्तर्पये चैथा विधि। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात कार्तिक व्रत वाला व्यक्ति हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करे। यावन्तः कार्तिके मासी वर्तन्ते पितृतर्पणे तिलास्तत्संख्यका पितरः स्वर्गवासिनः। कार्तिक महीने में जो अपने पितरों का तर्पण करता है, जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत वह व्रत करने वाला पितृगण उसके स्वर्ग में आवास करते हैं। ततो जलात् विनिष्कृम्य शुचिर्वस्त्रावृतो व्रति प्रातः कालोदितं कर्म समाप्यार्च्यो हरिः पुनः। तत्पश्चात व्रत करने वाला व्यक्ति जलाद विनिष्कृम्य जल से बाहर निकले, शुचिर वस्त्रावृतो व्रति शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः कालोदितम कर्मम समस्त प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः समाप्यार्च्यो हरि पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। तीर्थादि देवतान् संस्मृत्य पुनरर्घ्यम प्रदापयेत् गंधपुष्प फलैर्युक्तो भक्त्या तत्परमानसः। समस्त तीर्थ के समस्त देवताओं को स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन फूल फल सहित भगवान विष्णु को अर्घ्य दे। अर्घ्य का मंत्र है पवित्रे कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवन मम गृहाणार्घम मया दत्तम राधया सहितो हरि। अर्घ्य का मंत्र है कि नियम से पवित्रे कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवन मम, पवित्र के कार्तिक महीने में नियम पूर्वक मैंने स्नान किया है। हे भगवान विष्णु, राधा के सहित आप मेरे दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करें। ततश्च ब्राह्मणान् भक्त्या पूजयेद् वेद पारगान गंधैः पुष्पैः शताम्बूलैः प्रणमेच्च पुनः पुनः। फिर ब्राह्मणों की पूजा करें जो वेद पाठी हों, जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं, उनका वेद में निपुण ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करे। गंधैः चंदन फूल, शताम्बूलैः तांबूल आदि से वेद में पारंगत ब्राह्मणों की पूजा करे और बारंबार उनको प्रणमेच्च पुनः पुनः, बारंबार उनको साष्टांग प्रणाम करे। तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन्मुखमाश्रिताः सर्वांगे स्वाश्रिता देवा पूजितास्ते तदर्चया। जिन ब्राह्मणों के दक्षिणे पादे, जिन ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ का निवास है, अब वेदास्तन्मुखमाश्रिता, मुख में वेद और सर्वांगे स्वाश्रिता देवा, समस्त अंगों में देवता लोग निवास करते हैं, तो ब्राह्मणों की पूजा करने से देवा पूजितास्ते तदर्चया, उनकी पूजा करने, उन सभी की पूजा हो जाती है। ब्राह्मणों की पूजा करने से तीर्थों की, वेदों की और देवताओं की पूजा हो जाती है। अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूपम ब्राह्मणा भुवि
नावमन्यानो विरोधा कदाचिच्छुमिच्छता। इस भूतल में भगवान कहते हैं कि विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान न करें और इनके साथ विरोध न करें। ततो हरिप्रियां देवां तुलसीम अर्चयेद व्रती प्रदक्षिणाम नमस्कारान कुर्यादेकाग्र मानसः। फिर कहते हैं ततो हरिप्रियां देवीं तुलसीम अर्चयेद व्रती और प्रदक्षिणा नमस्कारान कुर्यादेकाग्र, एकाग्र मन से एकांत चित्त से फिर भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उनको प्रणाम करे। देवैस्तम निर्मिता पूर्वम अर्चितासी मुनीश्वरी नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये। तुमको देवताओं ने ही पूर्वम अर्चितासी मुनीश्वरी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे पापों का नाश करें। ततो विष्णु कथां श्रुत्वा पौराणीं स्थिर मानसः पुनस्तान ब्राह्मणाश्चैव पूजयेद भक्तिमान व्रती। कहते हैं ततो विष्णु कथां श्रुत्वा, इसके पश्चात स्थिर चित्त से भगवान विष्णु की पुराणोक्त कथा को सुनना चाहिए और फिर पुनस्तान ब्राह्मणाश्चैव, फिर भक्ति पूर्वक वेद के जानने वाले ब्राह्मणों का पूजन करें। एवं सर्वविधिं सम्यक पूर्वोक्तम भक्तिमान नरः यह करोति स लभते नारायण सलोकताम। इस प्रकार समस्त विधि भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सब कृत्य करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। रोगापहम पातक नाशकृत परम सदबुद्धिदम पुत्र धनादि साधकम मुक्ते निदानम नहि कार्तिक व्रताद विष्णु प्रियादन्य दिहादि शोभनम दिहास्ति शोभनम। कहते समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने, रोगापहम पापक नाशकृत परम, सकृत पापों को नष्ट करने वाला, समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सद्बुद्धिदम श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, अपुत्र धनादि साधकम पुत्र धन आदि जो साधन है, मुक्तेर निदानम मुक्तिदायक। यह कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये षष्ठ प्रसूनः। श्री कृष्णार चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।